दिनेश त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं हमारे पास। दिनेश जी नमस्कार, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम यूपी की चर्चा कर ले, जल्दी से बंगाल की चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। कूच बिहार, अलीपुरद्वार में वोटिंग चल रही है और आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जलपाईगुड़ी सब जगह वोटिंग कैसी चल रही है? क्योंकि ये जो पूरा की भी खबरें आज कुछ लेकिन ये पूरा बेल्ट जो है ना, वो नॉर्थ बंगाल का बेल्ट है जो लास्ट टाइम भाजपा ने स्वीप किया था। दिनेश जी। मारिया जी, खबरें पूरे हिंदुस्तान से एक ही है और वो खबरें हैं कि मोदी जी की लहर है और बंगाल इससे कोई मतलब वंचित नहीं है। और बंगाल में भी एक तरफा है। मैं समझता हूँ कि जो 25 सीटें अवश्य आ जाएगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और बड़ी लहर है और लहर है, विकास की लहर है। लेकिन वायलेंस इस बार भी रिपोर्ट हो रहा है, कूच बिहार से वायलेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं और भाजपा ने कहा है तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है, तृणमूल ने आप पर आरोप लगाया है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल हमेशा वायलेंस में जुड़ा है और वहाँ के जो आम जनता है वो हमेशा शांति चाहती है। और इलेक्शन कमीशन को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सख्ती से इस बार कदम उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस वायलेंस पे जाएगी, ये तो पहले से ही पता था, मगर जब लोग आम जनता उमड़ पड़ती है ना, तब किसी की नहीं चलती है। यही देखना है कि बूथ में बीजेपी के या कांग्रेस के या सीपीएम के या टीएमसी सबके कर्मी, जो इलेक्शन का प्रोसेस डेमोक्रेटिक होता है वो होना चाहिए। जी, हमारे साथ आरती जी भी हैं और हिलाल भी हैं हमारे साथ। आरती जी, यहाँ पर जैसा कि दिनेश जी कह रहे हैं, एक लहर की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इस बार ऐसा कुछ लहर जैसा दिख रहा है आपको? देखिए, मैं बंगाल तो गई नहीं हूँ, पर ओवरऑल एक्चुअली मुझे कोई लहर नहीं नज़र आ रहा है। इश्यूज भी अगर आप देखेंगे, कोई डोमिनेंट इशू नहीं है, चाहे भाजपा हो या ऑपोजिशन हो। मतलब इस प्रदेश में किसी और चीज़ की बात करते हैं, दूसरे प्रदेश में किसी और चीज़ की बात करते हैं। कभी कच्चा तीवू उठाया, कभी मांस खाने की बात उठाई। तो मुझे जैसे 2019 में या 2014 में एक साफ इशू था, 2014 में चेंज के लिए, करप्शन एंड चेंज। 2019 में नेशनलिज्म डोमिनेंट इशू था। इस बार मुझे ऐसा कोई डोमिनेंट इशू नहीं दिख रहा है जो लोगों में उत्साह पैदा करे या लोगों को मतलब एक्साइट करे और उनको। चुनाव का तो इशू नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, पर देखिए, एक पर्सनालिटी में इशू नहीं बनता है। इमोटिव इशू के लिए कुछ और चाहिए, पर्सनालिटी प्लस। 2019 में पर्सनालिटी भी थे, मोदी प्लस नेशनलिज्म, तो वो बहुत बड़ा हो गया था। 2014 में मोदी प्लस चेंज, वो बहुत बड़ा हो गया। तो दिनेश जी, आप आरती जी के बात पर क्या बोलेंगे? क्योंकि जरूर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, लेकिन जो 2019 में बंगाल में दिखा वो शायद इस बार ना दिखे, क्योंकि जो मोदी फैक्टर है वो तो 2019 से कंटिन्यू हो रहा है और आप लोगों के टोटल नंबर्स असेंबली इलेक्शंस में डाउन भी हुए हैं। भाई, एक ही चीज हमको देखनी है कि एक तरफ है भाजपा और जहां भी जाइए पूरे देश में एक ही चर्चा है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 350 मिलेगी या 370 मिलेगी। और दूसरी तरफ आप देखिए तो भाई वो 100 के आंकड़े पार करेगी कि नहीं, ये तो आप मानेंगे नहीं कि पूरे देश में ऐसी चर्चा है। तो आप यदि परीक्षा की बात करें, जो इलेक्शन एक परीक्षा होता है, परीक्षा में एक विद्यार्थी है, बोलता है कि उसको 90, 99 या 100 पे 100 मिलेंगे, और दूसरा है कि वो क्या पास हो पाएगा कि नहीं। तो इसमें ये चुनाव में जो कह रहे थे मुद्दा एक ही है कि बहुत तरीके से ये चुनाव उतना दिलचस्प नहीं है, क्योंकि चुनाव के पहले ही ये रिजल्ट आ गया है।